वालेकुम नाजरीन, आज हम सैकुल मसाइक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे सकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और इनकी करामातों के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बरे सगीर हिंद पाक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिन मुक़द्दस और बुज़ुर्ग दी हस्तियों ने अपने इल्मों फजल के ज़रिए इस्लाम की नूरानी समा रोशन की और उसी नूर बिखेरती किनारों से तरकीब दिल को जगमगाया, भटकते जहानों को मरकज़े दुरुस्त हिदायत पर जमा किया, प्यासी निगाहों को इसको मोहब्बत के जाम से सैराब किया, सुलगते दिलों को आदाबे शरीयत की चांदनी से ठंडक बख्शी, उनमें आसमानों विलायत के आफताब सिलसिलाए आलमिया कादरिया चिश्तिया के अजीम पेशाब सैकुल इस्लाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे सकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का इसमें ग्रामी भी है। आपकी बिलादते बासाद सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल आस्कीन सैकुल इस्लाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे सकर फारूकी हनफी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 559 या 571 हिजरी मुताबिक 1175 ईस्वी में मदीनतुल औलिया मुल्तान के कस्बा खतवाल मुल्तान पाकिस्तान में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की तारीखें विलादत में और भी कई अकवाल हैं। आपका नामे नसब नामा आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मसूद है। आपके फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से दुनिया भर में मशहूर मारूफ है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिलाए नसब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु तक पहुँचता है। आपका सजराए नसब इस तरह है: हज़रत फरीदुद्दीन मसूद बिन शेख, जमालुद्दीन सुलेमान बिन शेख, शोएब बिन शेख, मोहम्मद अहमद बिन शेख, यूसुफ बिन शेख, शहाबुद्दीन फ़र्क शाह काबुली बिन नसीर, फ़र्कुद्दीन महमूद बिन सुलेमान बिन शेकुर मसूद बिन अब्दुल्ला, वाइज असगर बिन वाइज अकबर, अबुल फ़तह बिन शेख इसहाक बिन नासिर बिन अब्दुल्लाह बिन उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैह अजमईन। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे सकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 101 नाम बा अलकाबात है, जिनका विरद हाजत रवाई में बेहद मुशयर है। आपके नामों में सबसे ज़्यादा मशहूर अलकाब बाबा फरीदुद्दीन और गंजे सकर है। आपका ख़ानदानी पस मंज़र हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे सकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदानी ताल्लुक़ काबुल के वासा फ़र्क शाह से था। जब आप तातरी फितरा दुनिया इस्लाम पर गलबा पाने के लिए खून की नदियां बहा रहा था, उसकी सफाक और खूंखार तलवार ने इस्लामी मामलिक को तख्तो ताज बर्बाद किया, यहाँ तक कि काबुल पे हमला किया तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे सकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे अजमत ने उन से जंग करते हुए जामे शहादत नोश किया। काबुल की वीरानी के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे सकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान शेख शोएब रहमतुल्लाह अलैह अपने अहलो अयाल यानी बच्चों के साथ काबुल से हिजरत करके मरकजुल औलिया लाहौर पहुँचे।
फिर कुछ अरसा कसूर में क़याम फरमाया। कसूर के काजी सुल्तान वक्त को खबर दी गई कि एक आला ख़ानदान का मुमताज़ आलिम उनके शहर में ठहरे हुए हैं। सुल्तान ने उन्हें किसी आला मनसब का फाइज करना चाहा, लेकिन शेख शोएब रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार फरमा दिया। सुल्तान ने इसरार करके आपको खतवाल ठोके वाल का काजी मुकर्रर कर दिया। आपके वालिदैन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाहिरी व बातिनी उलूम के गवारे में आँख खोली। वालिद माजिद शेख जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह मुस्तंद बेहतरीन आलिम दीन थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की शादी हज़रत मौलाना बजीउद्दीन खुजनंदी अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी हज़रत बीबी कुरसुम खातून रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब की कम उम्री में विशाल फरमा गए थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा आबिदा जायदा और नमाज तहज्जुद गुजारने के साथ साथ विलायत के अलावा मर्तबे पर फैज़ थीं, यानी आपकी वालिदा भी बालिया थीं। एक गैर मुस्लिम चोर को ईमान नसीब हो गया। एक रात आपकी वालिदा हज़रत सैयद कुरसुम रहमतुल्लाह अलैह नमाज तहज्जुद अदा फरमा रही थीं कि एक गैर मुस्लिम चोर मौका पाकर चूही घर में घुसा। उसी वक्त अंधा हो गया। उसने गिड़गिड़ाकर यूं अर्ज किया कि अगर इस घर में कोई मर्द है तो वो मेरा बाप है और भाई है, और अगर कोई औरत है तो वो मेरी माँ और बहन है। बहरहाल वो जो भी है, मुझे अंदाजा हो गया है कि उसकी बुजुर्गी ने मुझे अंधा किया है, लिहाजा उससे चाहिए कि मेरे हक में दुआ करे ताकि मेरी रोशनी वापस आ जाए। हजरत सैयद कुरसुम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त दुआ फरमाई, जिस की बरकत से उसकी रोशनी वापस आ गई और शख्स वहां से चला गया। जब सुबह हुई उसने अपने घर वालों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और आइंदा चोरी ना करने का पक्का अज़्म या इरादा कर लिया। आपने रमज़ान में दूध नहीं पिया असरुस्सा से, लेकिन में यह है कि एक बार 29 सावन को आसमान अबर आलूद था। लोगों ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे माजिद हजरत काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह को मालूम किया कि आज मसला अब्र आलूद है, अगर आप फरमाएं तो कल रोजा रखा जाए। उन्होंने फरमाया कि कल यौम शक है और यौम शक का रोजा रखना मकरूह है। उसके बाद लोग एक अब्दाल के पास गए जो इसी कस्बे में रहते थे। जब उन से मसला मालूम किया तो उन्होंने फरमाया, आज रात काजी सुलेमान के बेटे की विलादत हुई है, जो वक्त का कुतुब होगा। अगर वो बच्चा कल दूध ना पिए तो तुम रोजा रख लेना, वरना नहीं। जैसे कि इसी रात काजी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के घर नेक वक्त लड़के की विलादत हुई और उसने अगले दिन दूध नहीं पिया और रोजा रखा। उसे देखकर लोगों ने भी रोजा रख लिया और ये बच्चा कोई नहीं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। इसीलिए चिश्तियात के 3 अजीम पेशवा प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो हर मुसलमान की ज़िंदगी कुरान व सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, मगर माँ बाप का नेक होना ऐसा अमल है कि औलाद की स्वालियत यानी नेक परहेजगारी में अहम किरदार होता है। रोज
मरका और मुशाहिदा है कि उम्दह से उम्दह बीज भी उसी वक्त अपने जौहर दिखाता है जब उसके लिए अच्छी जमीन का इख्तियार यानी चुनाव हो। माँ बच्चों के लिए गोया जमीन की हैसियत रखती है, लिहाजा मियाँ बीवी के इख्तिलाफ यानी चुनाव के सिलसिले में मर्द को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए कि माँ की अच्छी या बुरी आदत कल औलाद में भी होगी। हुस्ने इत्तिफाक है कि इसीलिए आलिया चिश्तिया के 3 अजीम पेशवा हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर और हजरत सैयदना मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया रिवायनुल्लाह ताला अलैह से अजमईन की तरबियत माँ ही के हाथों हुई है, क्योंकि इन तीनों औलिया इकराम के वालिदे बचपन में ही इंतकाल फरमा गए थे। मुअत्तद हदीसों से करीमा में ये मर्द को नेक, स्वालेह और अच्छी आदत की हामिल पाक दामन बीवी का इख्तियार करने की ताकीद की गई है, जैसा कि ताजदारे रिसालत शहंशाह नबूवत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से निकाह करने के लिए 4 चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। उसका माल और हसब नसब, हुस्ने जमाल और दीन। फिर फरमाया तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो तुम दीनदार और औरत के हुस्न की कोशिश करो। एक दूसरी रिवायत में यूं इरशाद फरमाया औरतों से उनके हुस्न की वजह से निकाह ना करो और ना ही उनके माल की वजह से निकाह करो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका हुस्न और माल उन्हें सरकशी और नाफरमानी में मुब्तला कर दे, बल्कि उनकी दीनदारी की वजह से उनके साथ निकाह करो, क्योंकि चपटी नाक और स्याह रंग वाली कनीद दीनदार हो तो बेहतर है। हजरत बाबा फरीद को गंजे शकर क्यों कहा जाता है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही शक्कर बहुत पसंद थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा ने पहली बार जब आपसे कहा कि बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी होता है और इबादत करने वालों को इनाम में नवाजता है, तो तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हें शक्कर मिलेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज अदा फरमाते तो वालिदाएं आपकी मुसल्ले के नीचे शक्कर की एक पुड़िया रख दिया करती थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह पाबंदी से नमाज अदा फरमाते और नमाज के बाद शक्कर की सूरत में अपनी दिली मुराद की तकमील का नजराना अपनी आंखों से करते। एक दिन आपकी वालिदाए मोहतरमा मसरूफियत की वजह से नमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गईं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज से मगरिब हुए तो वालिदा ने पूछा बेटा शक्कर मिली? असदात मंद में बेटे ने अर्ज की माँ जी आज मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। ये सुनते ही आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा अस्कबार हो गईं और इस गैबी मदद पर दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगीं। प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद को दीन का पाबंद बनाने और सुन्नतों पर अमल का जज्बा दिलाने के लिए ऐसी हिकमतों अमली अपनाए कि जिससे उनकी दिलजोई भी हो और उन्हें सुन्नतों पर अमल की रगबत भी हासिल हो। हमारे साफ इस्लाक बच्चों को ऐसे आसान तरीके से दीन की तरफ रागिब करते हैं। तज़कियातुल आशिकीन में लिखा है कि एक सौदागर ने ऊँटों पर शक्कर लादी और मुल्तान से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। जब पाक पाटन पहुंचा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने पूछा कि ऊँटों पर क्या लादा हुआ है? कहने लगा कि इन पर नमक है। आपने फरमाया चलो नमक ही सही। जब वो अपने घर पहुंचा तो
से सामान उतारा तो सारा नमक था। बड़ा हैरान हुए और बात समझ गया कि ये मेरे झूठ बोलने की सामत है। इसी वक्त आप वापस पहुंचा और आपकी खिदमत में हाजिर होकर माजरत की और माफ़ी चाही और नियाजमंदी का इजहार किया। आपने फरमाया अगर शक्कर थी तो शक्कर बन जाएगी, चुनाचे वो सारा नमक शक्कर बन गया। मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी खजीनतुल असफिया अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अपने हुजरे से बाहर निकले। दिल में आया कि आज अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होना चाहिए। ये बरसात का मौसम था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पैर में लकड़ी के जूते थे। कीचड़ की वजह से आपका पांव फिसल गया और आप गिर गए। कुछ जमीन से मिट्टी आपके मुंह में चली गई। आपने महसूस किया कि ये मिट्टी नहीं शक्कर है। आप उठे और पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए। आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि फरीदुद्दीन आज जो मिट्टी तुम्हारे मुंह में शक्कर बन गई है वो इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें गंजे शक्कर बना दिया है। तुम्हें इन नेमतों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह की मखलूक से मेहरबानी और मोहब्बत करनी चाहिए। आपकी तालीम व तरबियत हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खानदान शराफत और इल्मी बजाहत में मुमताज था। इसीलिए बचपन से ही उनकी तालीम व तरबियत का एहतमाम खानदानी रिवायत के मुताबिक हुआ है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया था। खतवाल में अरबी व फारसी और दीनियात की इब्तिदाई यानी शुरू की तालीम हासिल करने के बाद वो 18 साल की उम्र में मदीनतुल औलिया मुल्तान गए, जो उस वक्त इल्मे ज़ाहिर व बातिन का संगम था और जहां हजरत मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरजमी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में दाखिल होकर कुरान शरीफ, इल्मे हदीस, इल्मे फिकहा व कलाम और दूसरे उलूमों मुआवजा के साथ अरबी और फारसी पर भी उबूर हासिल किया। आप रोजाना एक कुरान शरीफ खत्म करते। इल्मे दीन हासिल करने में बड़ी लगन दिखाई, जिसकी बिना पर वो उस्तादों की तवज्जो पर मरकज बन गए। साथ ही साथ जो कि रूहानी भी परवान चढ़ने लगे। हजरत शेख जमालुद्दीन तबरेजी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी जानिब मुतवज्जो किया कि शेख जलालुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अनार आपको तोहफे में अता फरमाया। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह रोजे से थे, इसलिए आपने नहीं खाया। आपने दूसरे दरवेशों को दे दिया, उन्होंने खा लिया। इफ्तार के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को अनार के छिलके में एक दाना अनार मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो दाना खाया तो ऐसा महसूस हुआ कि रूहानियत की रोशनी से उनका वजूद जगमगा उठा। जब ये वाक़या बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया तो उन्होंने फरमाया, सारी बरकत और रूहानी फैज इसी दाने में था, बाकी फल में कुछ न था। प्यारे इस्लामियों भाइयों, वक्त का इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाने का कोई भी मामूली जर्रा भी बर्बाद ना हो सकता है कि खाने के आखिरी दाने में बरकत इसी एक लुकमे में हो जिसमें आपने फेंक दिया। लिहाजा कभी दस्तरखान पर कोई भी जर्रा गिर जाए तो उसे साफ करके खा लेना चाहिए कि बख्शिश की बरसात है। जैसे कि हदीस पाक में है कि जो खाने के गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाए वो फराकी यानी खुशहाली की जिंदगी गुजारता है और उसकी औलाद और औलाद की औलाद में कम अकली से हिफाजत रहती है।
हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोटी के टुकड़े और रोजे को चुन लीजिए, इंशाअल्लाह खुशहाली नसीब होगी। बच्चे सही व सलामत हों, बेऐब होंगे और वो टुकड़े होरों का माहिर बनेंगे। सरपे बैत यानी आपके पीरो मुर्शिद कौन है? दौरान तालिबे इल्मी हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह में तशरीफ ले जाते हैं कि किबला रुख पीट करके अपने असबाक याद किया करते थे। एक मर्तबा सुल्तानुल मसाइल हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल औलिया मुल्तान में इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह हस्बे आदत मुताला कर रहे थे कि एक खुशगवार एहसास ने आपको नजर उठाने पर मजबूर कर दिया। नजर उठाने की देर थी कि एक बलिए कामिल के रोशन और नूरानी चेहरे की ज़ियारत से आंखें ठंडी होने लगीं। आप फौरन एहतराम के साथ खड़े हो गए और करीब आकर दो जानों बैठ गए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया, क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की फिकहा की किताब अनाफे है। फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि इस किताब से नफ़ा होगा? अर्ज किया, हुजूर नफ़ा तो हो तो आपकी नजरे करम से होगा। जवाब सुनकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए। शफ़क़त फरमाते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह को आपने मुरीदों में शामिल फरमा लिया। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से रवाना हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह भी पीछे पीछे चलने लगे। ये देखकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले खूब इल्म दीन हासिल करो, फिर मेरे पास दिल्ली आना, क्योंकि वहाँ बेइल्म जाहिद शैतान का मसखरा होता है। बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह हनफी हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने का हुक्म दिया है और सिराते मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनाम याफ्ता बंदे हो। शरई मसाइल में गैर मुजतहिद के लिए किसी इमाम की तकलीफ वाजिद है। यही वजह है कि बड़े बड़े औलिया व उल्मा किसी न किसी इमाम के मुकल्लिद रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लिद थे। जैसा कि हजरत महबूब इलाही सैयदना मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत बाबा फरीद मसूद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि हब्बाल मजहब इमाम आज़म अबू हनीफा का दूसरा मजहब, इमाम शफ़ई का तीसरा मजहब, इमाम मालिक का चौथा मजहब इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमहुमुल्लाह तबारक व तआला के ये चारों मजहब हक हैं। किसी किस्म का शक नहीं करना चाहिए कि इन चारों में इमाम आज़म अबू हनीफा का मजहब सबसे अफजल है। हम इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मजहब के पैरोकार हैं। फिर आपने फरमाया, जिस तरह मुरीद को आपने पीर का सजरा जानना जरूरी है, इसी तरह मजहब का सजरा भी जानना जरूरी है। अगर कोई भी तुम्हें पूछे कि तुम कौन से मजहब के पैरोकार हो, तो कहना इमाम आज़म के मजहब, और वो मजहब हजरत इब्राहीम नखई है, हजरत अल्लामा बिन कैस का है, और वो मजहब अब्दुल्लाह बिन मसूद रिद बानुल्लाही ताला अलैहिज्मईन बिन मसूद रियाद वानुल्लाही ताला अलैहि अजमईन का है।
اور وہ مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ سیر و سیاحت۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول علم اور تربیت نفس کے لیے جن شہروں کا طویل لمبا سفر اختیار کیا ان میں بغداد شریف، بخارا، غزنی، بد خسا، چست، ملک شام، حرمین شریفین، بیت المقدس، قدار، دلی اور مدینۃ الاولیاء ملتان کا نام نمایاں ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کا سفر ایک روایت کے مطابق تحصیل علم کی غرض سے آپ رحمت اللہ علیہ کچھ عرصہ تک قندھار یا افغانستان میں مقیم رہے اور وہاں سے بغداد شریف، ملک شام، دمشق اور ایران، لاہور، بخارا وغیرہ کی رعایت اختیار کی اور مسائق وقت سے فیض حاصل کیا۔ ان میں سے یہ ہے حضرت شیخ صحاب الدین عمر سہر بردی، حضرت سعد الدین محمد حمبی، حضرت اوہد حامدی کرمانی، حضرت فرید الدین عطار نساپوری، حضرت سیدنا سیف الدین باخرجی، حضرت واہ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اجمعین۔ شیطان قابو نہیں پا سکا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ جب بغداد ظاہر ہوئے تو 15 دن حضرت شیخ صحاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ کی صحبت برابت میں رہے اور اس کا ذکر آپ رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا۔ حضرت شیخ صحاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ کی زیارت اس دعا گو نے کی ہے اور کچھ دن صحبت میں بھی رہا ہے۔ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ صحاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے رخصت ہونے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف عارف المعارف کا کلمی نسخہ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تم پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت سیدنا سیف الدین باخرجی کی بصارت ہے۔ حضرت سیدنا سیف الدین بن مطہر باخرجی رحمت اللہ علیہ امام و محدث اور بے مثال جاہد گزرے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ سیدنا نظم الدین احمد بن عمر کبرا رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت سیدنا امام شمس الدین محمد بن احمد جیبی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے کلمات موتی کی مندی ہوا کرتے ہیں۔ جب بخارا میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر علیہ سے ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ تو آپ نے سیاہ چادر حضرت بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمائی، پھر پوری توجہ سے آپ کی جانب نظر فرمائی اور یہ براست دی کہ اے درویش، مسائق روزگار یعنی زمانے میں مسائق سے ہوں گا، تمام عالم اس کے مریدوں اور بچوں سے بھر جائے گا۔ آپ کے حسر و ہم سفر اولیاء کرام حضرت بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علم دین اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ سفر کیا، جن اولیاء کرام اور صوفی کرام کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے اور رائے خدا کے مسافر بنے۔ وہ یہ ہیں سیدنا عثمان مربندی لال سہواج قلندر رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا واہ الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا مخدوم جمال الدین زاہنیہ جہاں گست بخاری رحمت اللہ علیہ۔ صوفیہ کی امتلاح میں ان تین اور چوتھے حضرت بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ
को चार कहते हैं। आपकी पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह इल्मे दीन हासिल करने के बाद मदीनतुल औलिया मुल्तान से वापस आए और अपने मुर्शिद शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ऊसी काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में दिल्ली हाजिर हुए और खिरक़े खिलाफत पाकर वहीं दरवाजे गजनबिये के नज़दीक एक बुजुर्ग में मुजाहिदा करने लगे। दिल्ली में उन्होंने अपने दादा पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन सैयद हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ज़ाहिर हुए और रूहानी फयाजों बरकत हासिल किए और कुछ अरसे बाद आपने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से कुछ साल हांसी हरियाणा में भी ठहरे। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आप पर नजरे करम एक बार सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लाए तो वली हिंदुस्तान शमसुद्दीन अल्तमस समेत पूरा शहर जियारत व कदम बोसी के लिए उन्हें उमंड आया। सब लोग चले गए तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, तुमने अपने मुरीद फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के बारे में बताया था कि वो कहाँ है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, हुजूर वो इबादतों रियाजत में मशगूल है। इरशाद फरमाया, अगर वो यहाँ नहीं आया तो हम उसके पास चलते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, हुजूर उसे यहीं बुला लेते हैं। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, हम खुद उसके पास जाएंगे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जिस कमरे में इबादत कर रहे थे, अचानक वहां खुशबू फैल गई और आप रहमतुल्लाह अलैह ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो सामने पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जियारत का शरफ बख्शते हुए फरमा रहे थे, फरीद अपनी आंखें वक्ती पेश नाज करो कि तुमसे मिलने सुल्तानुल हिंद तशरीफ लाए हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ताजीम के लिए खड़े होने की कोशिश की, मगर सख्त मुआजिदों और रियाजत से होने वाली कमजोरी की वजह से लड़खड़ा कर गिर पड़े। जब आप उठ नहीं सके तो बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका दायां बाजू और जब कि हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बायां बाजू पकड़कर ऊपर उठाया। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, इलाही फरीद को कबूल कर और कामिल त्रीन दरवेशों में मर्तबे पर पहुंचा। आवाज आई, फरीद को कबूल किया है। फरीद असर और वाहिद दहर है। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को इसमें आजम सिखाया और आपने सीने से लगाया। आपको ऐसा महसूस हुआ कि जिस्म आग से शोलों में पिघल गया। फिर यही तपिश आहिस्ता आहिस्ता शबनम की तरह ठंडी होती चली गई। आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखों के सामने हिजाबात उठ गए। लंबी सियासत और सख्त रियाजत के बाद भी जो दौलतें इरफान हासिल ना हो सकी, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की एक नजर करम से आपके दामन में समा चुकी थी। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 30 साल की थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को लेकर मुर्शिद सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिर हुए। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती अजमेरी की नज़र हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन
गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी तो आपने हजरत सैयदना बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, तुम्हारे दामन में ऐसा सहवाज आया है कि सिदरतुल मुंतहा से सिवा कहीं कराए ना पकड़ेगा। फरीद एक ऐसी समा है कि जिससे दरवेशों का खान वादा रोशन होगा। आपका हासी सरियाना हिंदुस्तान में कयाम है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली को छोड़कर कुछ अरसे हासी हरियाणा हिंदुस्तान में कयाम फरमाया। एक बार पीरो मुर्शिद की जियारत के लिए दिल्ली हाजिर हुए तो उन्होंने बाबा आबिदा होकर फरमाया, तकदीर में लिखा है कि मेरे इंतकाल के वक्त तुम मेरी कुर्बत से महरूम रहोगे। जब लौट कर आओगे तो मेरी कब्र पर हाजिरी देना और फातिहा पढ़ना मैं तुम्हारी अमानत खिरकाए खिलाफत काजी हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती के हवाले कर दूंगा। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली से रवाना होकर हासी पहुंचे ही थे पीरो मुर्शिद के विसाल की खबर आ गई। हुक्म की तालीम करते हुए दिल्ली रवाना हुए। फौरन पहुंचे और रौजाए अनवर पर हाजिर होकर फातिहा पढ़ी। फिर काजी हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से सिरकाए खिलाफत हासिल करने के बाद 3 दिन कयाम फरमाया। हासिल लौट आए। रवानगी के वक्त दूसरे खुलफा ने बहुत इसरार यानी जिद की कि दिल्ली में रहकर पीरो मुर्शिद के फैज को आम करें, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं जहां भी रहूं मेरे पीर का फैज मुझे पहुंचता रहेगा और मैं उसे आम करता रहूंगा। पाकपतन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की आमद। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने हासी को खैरबाद कहा और कुछ अरसा अवाई कस्बा खतवाल कोठेवाल में रिहाइश रखी, मगर शोहरत से घबराकर यहाँ से भी कूच फरमाया और आप सफर करते हुए दरियाए तजलात के किनारे एक गुमनाम चोटी सी जगह पर अजूदन पाकपतन शरीफ की हुदूद में दाखिल हुए तो यहाँ के बासिंदों को जोगियों और जादूगरों का मुअत्किद और दरवेशों से दूर भागता हुआ पाया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने यहीं कयाम यानी ठहरने का फैसला किया और जमा मस्जिद के करीब मकान बनाकर रहने लगे। साथ ही उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 70 साल की थी, लेकिन जिस तरह मुमकिन नहीं कि मुश्क हो और खुशबू ना फैले, सूरज चमके और उजाला ना हो, उसी तरह ये मुमकिन ना था कि खानदाने चिश्त का ये आफ्ताबे मार्फत किसी मकाम पर चमके और लोग उसकी नूरानी किरणों से फैजाब ना हो सके। कुछ ही अरसे बाद आप रहमतुल्लाह अलैह शोहरत चारों तरफ फैल गई कि ये पाकपतन में एक ऐसा आफ्ताब तुलूफ हुआ है कि जो अपनी नूरानी नजरें डालकर जाहिर व बातिन को मुनव्वर कर देता है। शोहरत से घबराकर यहाँ से कुछ भी का इरादा फरमाया तो ख्वाब में पीरो मुर्शिद की जानिब से पाकपतन में ही कयाम यानी ठहरे हुक्म मिला। मुआक्खिज व मराजे हयाते गंज शकर सवानह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ताज़कियाए औलियाए पाकिस्तान सायरुल आफ्ताब फवाइद अखबरुल अखियार अखिजनुतुल असफिया गुलजार अब्बार मियारतुल असफार अनबुरुल फरीद तज़कियाए औलियाए सिंध हसबत। एक जोगी कभी बुरी हरकतों का अपना खात्मा किया। कयामे अजूदन पाकपतन शरीफ के शुरू ही कुछ दिनों का वाक़या है कि आप रहमतुल्लाह अलैह जंगल में तशरीफ फरमा रहे थे
एक बूढ़ी औरत सर पर दूध की हांडी लिए गुजरी और आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अम्मा कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, सर पर क्या है? उसने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, इस कस्बे में एक जोगी है जो गरीबों पर मुसीबत डालता है। इसके हुक्म से कोई जर्रा भी सरताबी या नाफरमानी करता है तो वह उस पर वाला नाजिल करके तबाह कर देता है, जिससे जो चाहता है आपने चेलों से मंगवाता है। कोई इनकार नहीं करता। ये दूध उसी के हुक्म पर ले जा रही हूँ। इस गुफ्तगू की वजह से जो देर हो गई है, मालूम नहीं इसकी क्या सजा मिलेगी। जोगी के जुल्म की दास्तान सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अम्मा को तसल्ली देते हुए फरमाया, बैठ जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा दूध खुशी से फकीरों में बांट दीजिए और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी दौरान जोगी का एक चेला वहां पहुंचा और उसने बूढ़ी औरत को डांटना चाहा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखकर फरमाया, खामोशी से बैठ जा। जो ही बैठा उसकी जबान बंद हो गई। इतने में दूसरा चेला आ गया, वो भी खामोश होकर बैठ गया और इसी तरह उसके सारे चेले आते गए और बैठ गए। अगर कोई उठना चाहता तो उठ ना पाता। इतने में जोगी भी वहां पहुंच गया और अपने शागिर्दों की बेबसी देखकर आग बबूला हो गया और जादू के जरिए उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर बेसूद। जब उसका कोई हरबा काम ना आया तो विला आखिर मजबूर होकर आजिजी से कहने लगा, हजरत मेरे शागिर्दों को छोड़ दीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शर्त पर रिहाई होगी तो इस दरियार से चला जा और कहीं भी ऐसी जालिमाना हरकतों का इरादा भी ना करना। जोगी ने शर्त मान लिया और उसी वक्त सारा सामान लेकर अजूधन से चला गया। इस तरह जोगी के फितने और जुल्म से अजूधन के सादा लोह इंसानों को निजात मिली। आपकी अखलाको सिफात। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह ने उलूमे मनकूलात में माकुलत की आला तालीम पाई थी। दीन के अखलाकी उलूमों पर कालिम दस्तरस्त रखते थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके हसना के वाकिफ थे। घर के दीनी माहौल और अकाबिर उलमा बसुलह की सुबहात से उनकी ज़ात अखलाके हसना और शाने सिफारत कामिला की मजहरे अतम बन गई। तवक्कुल ब कनकात, सब्रो रजा, इसरो अखलाको इरवात, इबादत व इस्तगफार, जोहद्दो तकवा, रियाजत व मुजाहिद, तरके दुनिया खुश, अखलाकी सीरी, कमाली, खिदमते खल्क, अफो दरगुजार आपका सेब बन गया। आप रहमतुल्लाह अलैह की सादगी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह तवाजोए व इंसारी के पेकर थे। आपने इरादात मंदों को हलकों में भी नुमाया मकाम पर बैठने से परहेज फरमाते हैं। मेहमान नवाजी के लिए बिलहा तामुल ज़हमत उठाते हैं। एक बार खानकाहे में कुछ दरवेश आए। घर में जवार के सिवा कुछ और न था। खुद ही जवार पीसा और रोटियां पकाकर दरवेशों को जियाफत फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह की सादगी जिस कंबल पर दिन में बैठते थे, उसी को रात के वक्त अपना बिस्तरे इस्तिराहत बना लेते और तकिया की जगह सर के नीचे मुर्शिद का आसा रख लेते। आप रहमतुल्लाह अलैह की अफू दर गुजर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह की बढ़ती हुई मकबूलियत और फैली हुई शोहरत की वजह से अजूधन पाक पतन शरीफ का
काजी आप रहमतुल्लाह अलैह का दुश्मन बन चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुअत्तकीन को रंज व तकलीफ पहुंचने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता। नीस शहर भर में उमरा और उरूसा को भी आप रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ भड़काता रहता, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की बुर्दबारी और दरगुजर का ये आलम था कि दुश्मनों के जुल्मों सितम बर्दाश्त करते रहे, ना कभी बदला लिया और ना ही कभी हरपे शिकायत जबान पर लाए। एक जालिम का अंजाम। एक मर्तबा इसी काजी ने आप रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ एक छोटा सा सवालनामा तैयार करके मदीनतुल औलिया मुल्तान के उलमा व मुफ्तियाने किराम से फतवा लेना चाहा और लिखा, ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो अहले इल्म होने के बावजूद अपनी हालत दरवेशों जैसी बनाकर रखे, हर वक्त मस्जिद में रहें। उलमाए किराम ने दरियाफ्त फरमाया, उस शख्स का नाम क्या है? मजबूरन काजी ने आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम जाहिर करना पड़ा, जिसे सुनते ही उलमाए किराम ने फरमाया, ये सवालनामा दुरुस्त नहीं है। तुम उस हस्ती पर इल्जाम लगा रहे हो जिन पर उलमा और मुजतहिद भी उंगली नहीं उठा सकते। काजी अपनी इस हरकत पर वजाहिद शर्मिंदा तो हुआ, मगर मुखालिफत और इजा रसनी से बाज ना आया। उसके बुग़्ज़ व इनाद की आग मुसलसल भड़कती रही। मुरीदीन और मुअत्तकिलीन इस बात की शिकायत करते तो आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सब्र करते हुए बर्दाश्त फरमाइए। काजी को जुल्म व सितम करते हुए 18 साल का तवील अरसा गुजर गया है। बिला आखिरी जुल्म का सूरज यूं गुरूब हुआ कि एक दिन काजी हस्बे मामूल आप रहमतुल्लाह अलैह की शान में नाजवा कलामात कर रहा था। अचानक उस पर फालिस और लकवा का हमला हुआ। काजी उसी वक्त जमीन पर गिर गया। लोगों ने देखा कि उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था, जबान सूज चुकी और विला आखिर वो मर गया। हर नेक बंदे का एहतराम कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों। देखा आपने, वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत के बलियों की बहुत बड़ी शान होती है। शान औलिया समझने के लिए ये हदीस शरीफ मुलाहिजा फरमाइए। चुनाचे सैयदुल अंबिया व मुरसलीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने दिल नसीन है, थोड़ा सा रिया भी शिर्क है, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली से दुश्मनी करके वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से लड़ाई करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकों परहेजगारों चुपे हुए को दोस्त रखता है कि गालिब हो तो ढूंढे ना जाए, हाजिर हो तो बुलाए ना जाए और उनको नजदीक ना किया जाए। उनके दिल हिदायत के चिराग में हो, हर तारीख गर्द आलूद से निकले। हमें हर पाबंद शरीयत मुसलमान का अदब एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वाज लोग गुर्दी पोश बुजुर्ग होते हैं और हमें पता नहीं चलता है, और वैसा औकात उनकी बेअदबी आदमी को बर्बादी के अमीक घड़े में गिरा देती है। बेशक आप रहमतुल्लाह अलैह उलूम व फनूर के माहिर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप रहमतुल्लाह अलैह को बेशुमार उलूम फनूल से नवाजा था। विलायत के मुनकिर कनीर आप रहमतुल्लाह अलैह के अखलाके हसना के गर्विदे हो गया करते। चुनाचे मौलाना बदरुद्दीन इसाक बिन मिनहाजुद्दीन बुखारी को मालूमात बा मनकुलात
के बेनज़ीर फाजिले थे। शहर दिल्ली के मगरबी मदरसा में दरस दिया करते थे। वो इल्मे वातीन के शरीद मुनकिर और दरवेशों से सुए वातीन रहते थे। इत्तिफाकन उनको चंद मुश्किल मसाइल पेश आई। मुआसिर उलमा इन इल्मी मुआलिक मुश्किलात को हल करने से कासिर थे। इन मसाइल को लेकर मौलाना बदरुद्दीन बुखारा के लिए रवाना हुए। दौरान सफ़र में अजूदन में क़याम किया। उनके हम सफ़र रुफ़क्का बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए आमाद हुए। उनसे भी वारगाह अली में चलने का इशारा किया। मौलाना ने जवाब दिया, तुम जाओ, मैंने बहुत से ऐसे शेख देखे हैं, उनकी सोहबत में वक्त जाए करने से क्या फ़ायदा। लेकिन रुफ़क्का ने ज़्यादा इशारा किया तो मौलाना बदरुद्दीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानाए करम पर पहुँचे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला थोड़ी देर बाद मौलाना की तरफ तवज्जो फरमाई। दौरान गुफ्तगू तमाम पेचीदा मसाइल और हल और इल्मी दकाइक रोशन हुए। कश्फ और उलूम फ़नूल की रज़्म सनासी मौलाना को इल्म कद्र मुतसिर किया और मसाइक से उनका इनकार जाता रहा और सच्ची तौबा करके हलाकाए इरादत में दाखिल हो गए। बुखारा का इरादा करके अजूदन में ही रहने लगे। रात दिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर फैज़ हासिल करते रहे। जंगल से लकड़ियों को एक गट्ठा सर पर लाद कर बावर्ची खाने के लिए लाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दमादी और खिलाफत का शरफ मिला। दिलजोई ने दिल जीत लिया। हजरत सैयदना फसीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कई उलूम पर उबूर हासिल था, बल्कि एक मौके पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इल्मी सलाहियत का लोहा दिल्ली के उलमा से भी मनवा लिया। इसीलिए पहले आप किसी और आलिम को खुद से बदतर ना समझते थे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का इम्तिहान लेने पाक पतन गए और आपकी बारगाह में आकर मुनाजिरा अंदाज में सवालात करने लगे। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मुनाजिराना अंदाज पसंद नहीं फरमाते थे, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। लेकिन आपके मुरीद कामिल हजरत सैयदना मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से रहा ना गया। उन्होंने तमाम सवालात के निहायत मुद्दलत जवाब दिए, जिससे हजरत सैयदना फसीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को सख्त शर्मिंदा होकर वापस लौटना पड़ा। उनके जाने के बाद हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जानिब मुतवज्जो हुए और नाराजी से इरशाद फरमाया, आपके इस तरह जवाब देने से उनकी दिल अंजारी हुई है, क्योंकि मौलाना फसीजुद्दीन पिंदारे इल्म में मुतबद्दिला थे और उसके टूटने से उन्हें सख्त तकलीफ हुई है। जाइए उनकी दिलजोई कीजिए। हजरत सैयदना मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हुक्म पाते ही फौरन हजरत सैयदना फसीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ लाए और माजरत की। आपकी माजरत पर हजरत फसीजुद्दीन ने कहा, मौलाना आप माजरत क्यों कर रहे हैं? आपने तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए थे।
हजरत सैयदना मोहम्मद बिन निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दरअसल हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी दिल जोई को मेरे जवाबात पर तरजीह देते हुए इसीलिए मेरे जवाबात देने पर नाराज हुए और मुझे माजरत करने का हुक्म फरमाया। ये सुनकर हजरत सैयदना फसीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुअत्तसर हुए और हजरत सैयद मोहम्मद बिन निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के साथ पाक पतन हाजिर हुए और बेअत की इल्तिजा की। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इस शर्त पर मुरीद करता हूँ कि आप अपना पिंदारे इल्मी बाहर निकाल दीजिए और आइंदा किसी से भी बहसे मुनाजरा ना कीजिए। कुरानी हुक्म के मुताबिक तबलीग हक हिकमत से होनी चाहिए, ना कि दबाव से, बहसों से। मुनाजरे में शिकस्त खाने के बाद दिल में जिद ना नफरत पैदा होती है और हक कबूल करने की तौफीक जाती रहती है। फिर इसी तरह दरवाजे को खोलने में बड़ी देर लगती है। इसके बाद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह असार में जो नसीहत फरमाई उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, मना कि आप रात भर नमाजें पढ़ते हैं और ना दिन को बीमारों की तीमारदारी करते हैं, लेकिन याद रखिए जब तक आप अपने दिल को गुस्सा बकीने से खली नहीं करेंगे तो ये सब कुछ वरना ऐसा होगा जैसा एक नए कांटे पर सैकड़ों फूलों के टोकरे निछावर कर दिए जाएं। ये सुनकर हजरत सैयदना फसूसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बहसो मुनाजिर से तौबा की। फिर हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मुरीद फरमा लिया। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर जादू। हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक जादूगर ने हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पर जादू कर दिया, जिसकी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह सख्त बीमार हो गए। ना भूख लगती, ना प्यास लगती और तबीयत पर सख्त बोझ महसूस होता। सुल्तानुल मसाइल हजरत सैयदना मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया और हजरत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जादू का पता लगाने में मसरूफ हो गए। आखिरकार एक कब्र से आटे का पुतला निकाला जिसमें बहुत सी सुइयां चुभी हुई थीं। दोनों बुजुर्गों ने वो आटे का पुतला हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाए। जूं सुई निकाली गई वैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत ठीक होती रही, यहाँ तक कि आखिरी सुई निकलते ही आप रहमतुल्लाह अलैह तंदुरुस्त हो गए। पाक पतन के हकीम ने उस जादूगर को गिरफ्तार करके आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रवाना कर दिया। आप खुद ही इसके लिए सजा तजवीही फरमा दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सेहत की नेमत अता फरमाई है, लिहाजा मैं जादूगर को माफ़ करता हूँ। जादूगर आप रहमतुल्लाह अलैह के हुस्नो अखलाक से इस कदर मुअस्सर हुआ कि फौरन कदमों में गिर पड़ा और तौबा ताइफ होकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में शामिल हुआ। नफ्स की मुखालिफत हजरत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद बिन निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अंगूर बहुत पसंद थे। एक बार नफ्स ने मुतालबा किया कि आज अंगूर ज़रूर खाने हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गौरव फिक्र करके बाद कसम खाई कि आइंदा कभी अंगूर नहीं खाऊंगा और नफ्स को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ नफ्स, अब तेरी ये आरजू कभी पूरी नहीं करूंगा। हजरत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह जो दिन
रात बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहते थे। कसम खाकर फरमाते हैं ख्वाजा साहब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी सारी उम्र कभी अंगूर नहीं खाए ताकि नफ्स गालिब ना हो सके। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रमजान में 2 कुरान मजीद ख़त्म करते थे। बाज औकात ऐसी कैफियत तारी होती कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में हजार सजदे अदा फरमाते और ईशा की नमाज पढ़कर पूरी रात इबादत और अस्तगफार में मशगूल रहते। रमजान में रोजाना रात को 2 कुरान मजीद ख़त्म करते। इस सिलसिले में आप रहमतुल्लाह अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक इस कद्र मुजाहिद में मशगूल रहे कि ना दिन को दिन समझा ना रात को रात। दिन भर तिलावत कुरान से अपनी ज़बान पर रखता जबकि रात भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुनाजात करता और नवाफिल में मसरूफ़ रहता। बारगाह फरीदी का जलाल। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों और खिदमत गारों के दरमियान जलवा फरमा होते। रौब जलाल का ये आलम होता कि लोग 2 जहानों और दस्त वस्ता बैठे रहते। उनकी आंखें झुकी होती जबकि कभी कभार इस कदर खामोशी तारी होती कि लोगों के सांसों की आवाज़ साफ सुनाई देती। तरीके वैद। आप रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाही जिद्दोजहद का आगाज दीनी तरबियत से होता। शरीयत की खिलाफत वर्जी जर्रा बराबर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अरकाने इस्लाम की पाबंदी पर बहुत जोर देते और मुरीद करते वक्त एक से ये अहद लिया करते कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहद करता हूँ कि अपने हाथ पांव आँखों को खिलाफे सरा बातों से बचता रहूँगा और अहकामे शरीयत बजा लाऊंगा इंशाअल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह की सूफियान काविसें दीन इस्लामी की तरबीजों इरशाद के सिलसिले में सूफियाए किराम रहमहुमुल्लाह तबारक व तआला के 2 पहलू खड़े नुमाया होते हैं। एक के मुसलमान को पक्का दीनदार मुत्तकी और परहेजगार बनाना, उनकी ज़ाहिरी व बातिनी ही इस्लाह करते हुए उन्हें राह सुलूक के बुलंद मरातबिक तय रवाना। दूसरा गैर मुस्लिम को अपने अखलाक व मोहब्बत की कशिश से उर्फ व शिर्क के गहरे और तरीक गार से निकालकर इस्लाम की रोशनी में लाना। जिस जमाने में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन शरीफ तशरीफ लाए तो शहर मुजाफात में गैर मुस्लिम कौमें बहुत आबाद थीं। ये लोग सख्त बहसी वहम परस्त जाहिल और छूत छात के मरीज थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनको इस्लाम की हक्कानियत से आगाह किया। यहाँ तक कि आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते गिरामी के फैज से हजारों आदमी हल्का बगोश इस्लाम हुए और सैकड़ों ने विलायत के मदारिस तय किए। आप रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम से गुमराह दाही और चोर बली बन गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामत। एक मर्तबा एक खातून जाहिर हुई कि हजरत मेरी 3 जवान बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है, आप मदद फरमाइए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से फरमाया जो कुछ भी दरगाह पर मौजूद है वो खातून को दे दो। खादिम ने अर्ज की हुजूर आज कुछ भी नहीं बाकी बचा है। यह सुनकर खातून रोने लगी। मैं बहुत मजबूर हूँ और आस लेकर आई हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाओ बाहर से एक मिट्टी का डेला उठा लाओ। वो मिट्टी का डेला उठा लाई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज से सूरह इखलास पढ़कर इस पर दम किया।
वो मिट्टी का डेला सोना बन गया। ये देखकर सब हैरान हुए। खातून सोना घर ले गई और घर जाकर उसने भी पाक साफ होकर सूरह इखलास पढ़कर मिट्टी के डेले पर दम किया, मगर वो सोना ना बन सका। आखिरकार 3 दिन तक यही अमल करती रही, मगर बेसूद। अनाचर आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हुजूर, मैंने भी सूरह इखलास पढ़ी है, लेकिन मिट्टी सोना नहीं बनी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तूने अमल तो वही कुछ किया, मगर तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं। बेशक पाक पतन में जन्नती दरवाजा। हजरत पीर सैयद गुलाम हैदर अली शाह जलाल पूरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत नासाज थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हुक्म हुआ कि अत्तार की दुकान से जाकर नुस्खा लाएं, और आप रहमतुल्लाह अलैह दुकान पर बैठे नुस्खा बंधवा रहे थे कि शोर हुआ कि एक बुजुर्ग पालकी में सवार होकर आ रहे हैं और आवाज देने वाला उनके आगे आगे आवाज दे रहा है, जो इनकी जियारत करेगा वो जन्नती होगा। लोग जोर दर से जोक जियारत को जा रहे थे, लेकिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजे रहमतुल्लाह अलैह ने कोई तवज्जो ना दी, बल्कि जब पालकी करीब आई तो दुकान के अंदर के हिस्से में तशरीफ ले आए। हर चंद लोगों ने इशारा किया, मगर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने तवज्जो ना फरमाई। जब पालकी गुजर गई तो आप नुस्खा लेकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने देर से आने की वजह पूछी तो आपने जवाब में पूरा वाक़या अर्ज किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वादम मुरीद की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और जोश में आकर फरमाया, ऐ फरीद, उसकी जियारत करने से लोग आज के दिन जन्नती होते हैं, तो तुम्हारे दरवाजे से कयामत तक जो भी गुजरेगा इंशाअल्लाह वो जन्नती होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर लाखों अकीदत बंद दूर दराज मकामात से सफ़र करके मजारात मुबारक की ज़ियारत करके और बाहिस्ती दरवाजे से गुजरते हैं। ये दरवाज़ा 5 से 10 मुहर्रम हराम तक हर रात खोला जाता है। इसे बहस्ती दरवाज़ा कहने की एक वजह से ये भी है कि एक बार सुल्तानुल मसाइल हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर पूरे अनवार पर जाहिर हुए तो ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे पर जलवा फरमा हैं और फरमा रहे हैं कि निज़ामुद्दीन, जो शख्स इस दरवाजे में दाखिल होगा उसे अमान मिलेगा। उस दिन से इस दरवाजे का नाम बहस्ती दरवाजा पड़ गया। आपके मलफूजात शरीफ हर शख्स को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत ही देता है और जब वो अता फरमाता है तो कोई छीन नहीं सकता। आपने आपको भागना गोया खुदा ताला तक पहुंचाना है। जाहिल व नादान को जिंदा ख्याल ना करो कि जो शख्स नादान होकर अपने आप को दाना जाहिर करे उससे हमेशा बचकर रहो। जो सच झूठ के मुसाबे हों उसे जबान से ना निकालो। हर शख्स की रोटी ना खाओ। आलिम लोगों को बगैर किसी तकलीस के खाना दो। जिस बात पर यकीन ना हो उसे अपने अटकल पच्चू से ना कहो। दुश्मन से महफूज रहने की हमेशा कोशिश करो। गुनाह
करके सेखी बघारना मायूब है। किसी पर एहसास न जताओ। औरतों पे गालियां देने की आदत पैदा ना करो। मुफस्सिरों से शिकस्त दिलों के पास बैठो। अपने ऐब को हमेशा जेरे नजर रखो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शादियां की थीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप रहमतुल्लाह अलैह को 5 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाई थीं। बेटे के नाम थे शेख नसरुद्दीन नसरुल्लाह, शेख शहाबुद्दीन, शेख बदरुद्दीन सुलेमान, ख्वाजा निजामुद्दीन, शेख याकूब, जबकि बेटियों के नाम ये थे बीबी मस्तूरहा, बीबी शरीफा फातिमा। आप रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी बेटी हजरत बीबी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह जोगद्दो इबादत में अपने ज़माने की हजरत सैयदना राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह थीं। और आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अक्सर फरमाया करते थे कि अगर औरतों को खलीफा करना चाहें जायज़ होता तो मैं शरीफा को अपना खलीफा और सज्जादा नसीन कर देता। आपका बिसाले व कमाल साबानुल मुअज्जिम 663 हिजरी मुताबिक मई 1265 ईस्वी में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बीमारी से सिद्ध इख्तियार की शदीद तकलीफ में भी आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज व जमात ही अदा करते रहे। नीज औलाद बजाइज और नवाफिल में कमी ना आने दी। यहाँ तक कि मुहर्रमुल हराम 664 हिजरी का चांद नजर आ गया। मुरीद हाजिर खिदमत हुए तो उन्होंने दुआओं से नवाजा। 4 मुहर्रम हराम को सुबह से ही कुरान पाक की तिलावत शुरू फरमा दी। यहाँ तक कि 5 मरतबा खात्मे कुरान पाक फरमाया। 5 मुहर्रम हराम 664 हिजरी मुताबिक 17 अक्टूबर 665 ईस्वी को सुबह से 10 बजे तक 5 मरतबा कुरान पाक की तिलावत अता फरमाई। उसके बाद जिक्र व आजकार में मशगूल होकर जब जिक्र से फारिग हुए तो मुरीदीन करीब आकर बैठ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाहर जाकर बैठ जाओ, जब मैं बुलाऊं तो अंदर आ जाना। कुछ देर के बाद आवाज़ आई कि अब दोस्त का दोस्त से मिलने का वक्त करीब आ गया है। सब लोग अंदर आ गए। ईशा की नमाज बा जमात अदा करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह पर गसी तारी हो गई। होश आया तो पूछा कि ईशा की नमाज पढ़ चुका हूँ। अर्ज की गई, जी हाँ। फरमाया, दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। ये कहकर वुजू किया और नमाज अदा की। फिर दोबारा बेहोशी तारी हो गई। होश आया तो तीसरी मर्तबा नमाज पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया और वुजू करके नमाज पढ़ी। फिर 2 नफल की नियत बांध ली। जब पहली रकात के सजदे में पहुंचे तो बुलंद आवाज आई, या अय्यू या कयूम। कहा, फिर आपका विसाल हो गया। इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कोहराम मच गया। इतने में लोग जमा हुए कि नमाज जनाजा का इंतजाम शहर से बाहर करना पड़ेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलाना बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर सजदे अक़दस को शहर में लाया गया। कब्र के लिए कच्ची ईंटों की ज़रूरत पड़ी तो आप रहमतुल्लाह अलैह के घर का
दरवाज़ा तोड़ कर ईंटें निकाली गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर बेशुमार रहमतें हों और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमा। फ़रीदुल हक़ से ज़ालिमों हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस रात हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि आसमान के दरवाजे खुले हैं और ये निदा आ रही है कि ख्वाजा फ़रीदुल हक़ से ज़ामिले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुश है। आपका मज़ार मुनव्वर शैखुल मशाइख हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ारुल अनवार पंजाब के शहर में पाकपतन शरीक पाकिस्तान में है। मुआख्खिज़ व मराजे हयात गंज शकर सबनह बाबा फ़रीद गंज शकर तज़किराए औलियाए पाकिस्तान सहरुल अक़ताब फ़वाइद अख़बारुल अख़यार खज़ीनतुल असफ़िया गुलजारे अबारार मिरातुल असरार अनवरुल फ़रीद तज़किराए औलियाए सिंध हस्त बहिश्त मुस्तरिज सहरुल औलिया अल्लाह के सफ़ीर मकामात गंज शकर हैं।